हेलो स्टूडेंट्स, 5th में से MSc का एग्ज़ाम है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं मैथ्स के लिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत बार रिपीटेड मिलेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट पैटर्न P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q इज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने के लिए पूरा हम अगर ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ जो आपको इजीली सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे समझाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्या बताया, यहाँ बताया कॉन्ट्राडिक्शन, इक्विवेलेंट टू P एंड Q, कॉन्टिंजेंसी और टोटोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? वो वैल्यूज जो जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जो लास्ट में समझ लीजिए P एंड Q है, अगर ये सारी वैल्यूज फॉल्स आती हैं, ओके, लास्ट में सारी वैल्यू कैसी आती है? फॉल्स आती है, तो वो स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है टोटोलॉजी। सारे समझा देती हूँ। टोटोलॉजी एंड कॉन्टिंजेंसी, अगर सारी वैल्यू ट्रू रहेगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी टोटोलॉजी। अगर सारी वैल्यूज ट्रू है तो टोटोलॉजी, सारी वैल्यू फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और सारी अगर ट्रू फॉल्स दोनों मिक्स है, ट्रू और फॉल्स अगर बोथ रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंसी। ओके, और बेसिक बता देती हूँ लॉजिक के, जो आपको याद होंगे लेकिन थोड़ा मैं रिपीट करा देती हूँ। जैसे P एंड Q, इसकी जब हम ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं तो बस ध्यान रखना, अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। ओके, P और Q में फॉल्स है तो फॉल्स होगा, मतलब अगर दोनों फॉल्स है, P एंड Q अगर बोथ आर फॉल्स देन वैल्यू बिकम्स फॉल्स, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, P कंडीशनल Q, अगर आपका Q फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, वरना सारे ट्रू होंगे। एंड P बाय कंडीशनल Q में क्या होता है? अगर P एंड Q अगर दोनों ही ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, मतलब अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगी ट्रू, बाकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी फॉल्स। ओके, देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला था P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। यहाँ ध्यान देना, अगर एंड ज्यादा आ रहा है और यहाँ और भी है, एंड भी है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर आपको, या फिर आप चेक कर लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन बनते हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं P और Q। मैंने क्या बताया था? और में क्या होता है? फॉल्स 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 होते हैं, बाकी सारे ट्रू होते हैं, मतलब P वैल्यू ट्रू है आपकी, राइट, और एक फॉल्स है। एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P मतलब P कैसे होता है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इन दोनों का एंड निकालेंगे। एंड में क्या था? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, मतलब ये ट्रू, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फिर से एंड आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ Q हो गया क्या? फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट, ये होगी वैल्यू। अब इन दोनों का एंड डालूंगी तो क्या है? सारे ही क्या आ गए? फॉल्स 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 फॉल्स, सारी वैल्यूज फॉल्स हो गई, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पर एंड है और भी है साथ में, वैसी वैल्यूज में ज्यादातर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन पैटर्न का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या था? जो स्टेटमेंट जहां पर क्या है? सारी वैल्यूज ट्रू है, राइट। यहाँ देखिए S1 दिया है। सबसे पहले तो आप और वाला जो है, आप इसको एंड और एक साथ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए और दिया, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, सारी वैल्यूज ट्रू आने के लिए निगेशन ऑफ और में क्या था? सबसे पहले अगर आपका फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे, राइट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर और रहेगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन को हम कैसे कर सकते हैं? रिमूव। और है, और स्टेटमेंट में क्या था? अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, राइट। तो निगेशन ऑफ P में भी दो वैल्यूज फॉल्स आती हैं और निगेशन ऑफ Q में भी, मतलब ये ऑप्शन तो हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये तीन ऑप्शन है। यहाँ पर कंडीशनल और बाय कंडीशनल में था कि अगर दोनों ही, कंडीशनल का स्टेटमेंट था
अब बचे हुए 3 ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर टोटोलॉजी स्टेटमेंट में बोला है तो आप कंडीशनल या फिर बाय कंडीशनल, इन दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा सबसे पहले देख लीजिएगा कि यहाँ से आंसर आ रहा है या नहीं, फिर इसे चेक करिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू एंड पी। क्यू एंड पी का बाय कंडीशनल का क्या फॉर्म था, अगर दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू और बाकी सारे फॉल्स, राइट। क्यू और पी अगर याद हो आपको, नहीं भी याद है तो मैं समझाती हूँ। क्यू क्या, पी क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। तो ये दो ट्रू हो जाएंगे और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों ट्रू हो जाएंगे और बीच के जो है वैल्यूज वो कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर मैं अगर कंडीशनल में क्या होता था, अगर क्यू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू फॉल्स आ गई, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स दोनों आने वाले हैं, मतलब ये भी टोटोलॉजी पैटर्न नहीं बनेगा, राइट। अब इसे चेक कर लेते हैं, पी कंडीशनल क्यू, क्यू कंडीशनल पी, एक से ही आप निकाल सकते हो। यहाँ क्या बोला, पी कंडीशनल क्यू, इसकी वैल्यूज क्या थी, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, पी क्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, राइट। तो इसमें एक फॉल्स आएगा और बाकी सारे ट्रू आएंगे, यहाँ पर भी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी, और एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिया हमने, मतलब आंसर नंबर 4 है, S4। पर इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या बोला है, क्यू कंडीशनल पी, तो मैंने यहाँ पर क्या देखना होगा, अगर पी फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, राइट। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, क्यू कंडीशनल बी, अगर पी फॉल्स है तो फॉल्स, मतलब ये फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा, ये ट्रू एंड ये भी ट्रू, राइट। नहीं, अगर दोनों सेम है तो फिर ट्रू आते हैं, है ना, दोनों सेम है तो ट्रू आता है, तो यहाँ एक फॉल्स आया। यहाँ नेक्स्ट क्या बोला है, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। बाय कंडीशनल में यहाँ ही चेक कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी मतलब ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका फॉल्स फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू ट्रू। यहाँ पे बोला है निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं, तो दोनों सेम तो है ही नहीं, यहाँ दोनों सेम है, मतलब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ये फॉल्स, ये दोनों भी ट्रू है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे और में क्या होता है, और में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, राइट। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स तो है ही नहीं, सारे वैल्यूज ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है, फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, मतलब ये सारे स्टेटमेंट पैटर्न में आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, S4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P बाय कंडीशनल R, P बाय कंडीशनल Q आर F T F, देन रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ Q एंड R। यहाँ हमें पूछा है Q एंड R की वैल्यू। यहाँ देखिए P की वैल्यू क्या दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है फॉल्स, P बाय कंडीशनल R की वैल्यू दी हुई है ट्रू। यहीं पर चेक कर, मैंने अभी बाय कंडीशनल का आपको बताया, ये जब ये ट्रू कब आएगा, जब दोनों ही वैल्यूज कैसी होंगी, सेम होगी। P तो F है, अगर P F है तो R भी कैसा होना चाहिए, F होना चाहिए, तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, राइट। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ तो ट्रू बोल दिया R को, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, P बाय कंडीशनल Q, अगर यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला है आपको, P बाय कंडीशनल Q, P क्या था, फॉल्स था, बाय कंडीशनल में क्या होना चाहिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, मतलब अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स ले लिया तो ट्रू बन जाएगा, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें Q क्या लेना होगा, ट्रू लेना होगा, क्योंकि बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू ट्रू आती है, तो हमें चेंज करनी होगी। तो आंसर क्या हो गया, T एंड F। हमें Q की वैल्यू क्या मिली, ट्रू मिली, राइट। ये आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए P बोला अ मैन इज हैप्पी, Q द मैन इज रिच। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है डिफरेंट फॉर्म में, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। देन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ अ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। देखिए यहाँ P क्या दिया हुआ है, अ मैन इज हैप्पी, और यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी, मतलब Q पहले लिया है और यहाँ पे क्या लगाया है, नॉट। जब भी नॉट लगा रहा
तो हमें निगेशन यूज करना है। ओके, निगेशन का मतलब ही नॉट होता है। तो यहाँ तो नॉट नहीं दिया था क्यू के फॉर्म में, और यहाँ नॉट मतलब निगेटिव सेंटेंस कह दिया है। अगर यहाँ नॉट दिया होता और यहाँ नॉट नहीं भी दिया होता तो भी ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता। तो यहाँ पे बोला इफ अ मैन इज नॉट रिच, राइट। अगर मैन रिच नहीं होगा मतलब निगेशन ऑफ क्यू पहले आएगा, देन ही इज नॉट हैप्पी, नॉट लगा दिया मतलब निगेशन ऑफ पी भी आएगा। और यहाँ पे इफ देन कब यूज करते हैं, जब कोई कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगी, कंडीशन की। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इतना समझ गए आप, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं मैट्रिसेस के, मैट्रिक्स चैप्टर के, सॉरी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, राइट। इनवर्टिबल क्या होता है, इनवर्टिबल मतलब जिसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं उसे हम इनवर्टिबल कहते हैं। और इसको आपको कॉपी पेन लेकर के ये नहीं स्टार्ट हो जाना है कि पेपर में स्टार्ट हो गया और कॉपी पेन से मैट्रिक्स बनाने लगे और सॉल्व करने लगे, इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां भी हो जाएंगी फिर, क्योंकि इतने तो फास्ट है नहीं हम। तो यहीं पर चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, 4 1 जा 4। अच्छा, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इन दोनों को माइनस कर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। मैं 2 × 2 मैट्रिक्स का बता देती हूँ। अच्छा, अब ये तो जानते हो ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, राइट। ये कैसा मैट्रिक्स है, 2 × 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम दिए हुए हैं, राइट। तो ये हो गया 2 × 2 मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 × 3। ये तो आप सब जानते हो, एग्जाम देना है आपको, तो ये सब तो आप जानते ही हो अभी, राइट। ये तो शॉर्ट वीडियो है, अगर इसमें मैं इतना सारी चीजें बताऊंगी तो टाइम 2 दिन हो जाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 - 2 0, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या पूछा था, इज इनवर्टिबल। और कभी भी इनवर्टिबल मतलब जिसका ए इनवर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ तो इसका 0 आ गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया। यहाँ चेक करते हैं, ये वाला अगर आपको नहीं आता हो तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ दिया हुआ है -1 -4 2 2 राइट। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये इसको आप 2 × 2 मैट्रिक्स मानो, और ये आपका एक्स्ट्रा टर्म हो गया तो इसे ले लेना है। और ये रो और ये कॉलम को छोड़ के बचे हुए जो है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेना है। तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह 6 5 जा 30, राइट, वो भी -30 हो जाएगा, -7 4 जा 28। ओके, ये -2 है और बीच में जो नंबर हम ये बीच का नंबर ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है वहां -2 है, और पहले से ही हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। 6 4 जा 24, 7 2 जा 14। ओके, लास्ट में ले लिया 3, और ये प्लस में ही लेना है, सिर्फ आपको जो सेकेंड एलिमेंट आप ले रहे हो वो आपको निगेटिव लेना है। ओके, पर यहाँ निगेटिव पहले से था तो वो पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 मतलब -16, और 5 2 जा कितना हो गया, -10। आप इसे सॉल्व करोगे, -1 ये हो जाएगा आपका -58, ये कितना होगा आपका 10 बचेगा, राइट, +3 -26। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर से 0 ही आएगा। ओके, कैसे, ये हो जाएगा +58 26 3 जा कितना होता है, 26 3 जा बताओ कितना होता है, 26 3 जा 78, राइट। और ये हो जाएगा 20, तो 58 + 20 78, और 78 + 78 कितना हो गया, मतलब सॉरी यहाँ -78 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब आंसर तो 0 आ गया, मतलब सेकेंड एलिमेंट भी रॉन्ग है। अब आप ये समझ गए, अब मैं रिपीट में नहीं समझाऊंगी ये, अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे। तो ये भी 0 हो गया, राइट। अब देखते हैं थर्ड मैट्रिक्स, यहाँ क्या दिया है, 1 5 7 2 1 1 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमें बहुत फास्ट करके देखना है। आप प्रैक्टिस करो, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी।
यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, ये 0 0 है, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये वाला चेक कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0। मतलब आंसर क्या है। अब इसको भी चेक करने की नीड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ नन तो बोला नहीं है क्वेश्चन में। ओके, तो A4 इज द राइट आंसर। फिर भी मैं चेक कर लेते हैं हम, ये 1 हो जाएगा, 2 1 2, 3 2 6, और 2 - 6 कितना आएगा, -4। और यहाँ पर तो ये 0 है, मतलब इसका टर्म 0, और लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो ये 0 ये 2, तो पूरा माइनस करूंगी तो भी आंसर 0 नहीं आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बताया, इफ a इज इक्वल टू 2 - 1 - 1 2 सच दैट a² - 4a + 3i इक्वल्स टू 0, देन हमें पूछा क्या है, a इनवर्स। ये ऐसे क्वेश्चन जो है हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ये क्वेश्चंस में इसका कोई नीड नहीं है। a इनवर्स तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको a इनवर्स निकालने के लिए। 2 × 2 मैट्रिक्स वैसे भी बहुत छोटा होता है, इसका निकालना एग्जाम में बहुत इजी पड़ता है। वो कौन से मेथड से निकाल सकते हो आप, एडजॉइंट मेथड से। देखिए, इसका हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर हम एडजॉइंट निकाल लेंगे तो इजीली हो जाएगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एकदम इजीली हो जाता है। एडजॉइंट यहाँ पे 2 रो दिए हैं, है ना, आप लिख लो इसका। ये हो जाएगा A11, यहाँ पे A12, ये A21, एंड ये हो जाएगा A22। इसे A11 कहते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट। ये होता है रो, है ना, और ये होता है आपका कॉलम, राइट। ये हो जाएगा A11 A12, और यहाँ पे फॉर्मूला तो MIJ होता है, मतलब फॉर्मूला ऐसा है -1 to the power I + j इंटू आपका जो फॉर्म है वो लिखते हैं। पर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप इजीली याद कर लो, काफ़ी इजीली हो जाता है। यहाँ पे A11 में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा 2, और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, मतलब ये इवन नंबर है तो निगेटिव साइन नहीं देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर A12 मतलब कितना दिया है, -1, लेकिन 1 + 2 करूंगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 तो ऑड नंबर हो गए, मतलब -1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ, +1, राइट। और A21 निकालेंगे, वो कितना आएगा, 21 भी -1 दिया है। अगर मैं इसको फिर से 2 + 1 करूंगी तो 3 आएगा, मतलब ये भी निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव की साइन देनी पड़ेगी, पर यहाँ पहले से ही निगेटिव दिया हुआ है, मतलब ये भी हो जाएगा 1, और A22 जो था वही रहेगा 2। अब इसका हमें एडजॉइंट, जो आप एडजॉइंट लिखते हो वो एडजॉइंट लिखने के लिए बस इसको इंटरचेंज करना है। A11, ये देखिए डायगोनल्स कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 1 1 और 1 1 दोनों तो सेम है, राइट। तो ये जैसे का वैसे लिख दो, बस ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाली नहीं लिखना, ये जो आया हुआ है A12 को हम क्या बना देंगे, A21, और A21 को क्या बना देंगे, A12। अगर यही 3 × 3 मैट्रिक्स रहता, सेम वही करते, A12 को A21, A13 को A31, राइट। और सेम इसी तरह से करना है। अगर ऑड नंबर है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, और इवन है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर मैंने अभी अभी आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, सेम फर्स्ट नंबर लेना, और आप दो इसको 2 × 2 मैट्रिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना। ओके, ये आपका एडजॉइंट निकालना था, लेकिन हमें निकालना क्या है, A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला बता देती हूँ। अभी मैं स्लो बता रही हूँ आपको समझने के लिए, पर ये बहुत 1 मिनट भी नहीं लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। अब mod A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका मत निकालना, रॉन्ग हो जाएगा, ये हमने एडजॉइंट निकाला है, राइट। ये था, तो 2 2 4, और माइनस तो पहले से ही आता है, और 1 1 1, मतलब कितना आ गया 3, तो 1/3 एडजॉइंट है, कितना निकला 2 1 1 2। ओके, अब देख लेते हैं ऑप्शंस में है या नहीं। देखो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। कभी कभी एग्जाम में हम ध्यान नहीं देते, यहाँ माइनस दिया हुआ है, हमारा आंसर में माइनस आया है क्या, नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू 1 - 1 1 2 1 2 3 2 4 देन a² - 5a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कि आप a² निकालो फिर 5a फिर उसे a इनवर्स के लिए अलग से निकालो, ऐसे में तो 10 मिनट्स आपके यही क्वेश्चन सॉल्व करने में चले जाएंगे, राइट, कितना भी फास्ट करोगे। तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर a इनवर्स a² इंटू a इनवर्स -5 a इंटू a इनवर्स, राइट, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर a² को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a इनवर्स -5। a इंटू a इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है,
ये प्रूव्ड है। A इंटू ए इनवर्स जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ लिखना इसलिए है क्योंकि फाइव बाहर दिया है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होती है, डायगोनल जिसके 1 होते हैं, बाकी सारा वैल्यूज कैसी होती हैं, उसकी 0 होती है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने 3 इंटू 3 लिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A जो था, A क्या है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। ओके, अब क्या पूछा है, अब तो आ गया ना, अब इसे माइनस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 5 - 4। तो आप चेक करो -4 कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। हमें ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो आपको डायरेक्टली पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप तुरंत कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड देखो 2, सॉरी यहाँ 2 दिया है, यहाँ 0 दिया है, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो हमने कौन से दो आंसर सिलेक्ट किए थे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। समझ गए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है A = 2 - 3 2 2 एंड B 0 1 - 1 0। यहाँ क्या पूछा है, देन B इनवर्स इंटू A इनवर्स टू दी पावर इनवर्स। सेम अभी भी जैसे किया था वैसे ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से B इनवर्स निकालो, A इनवर्स। अभी मैंने एडजॉइंग मेथड बताया, वो इजी तो है लेकिन वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसे हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, B इनवर्स टू द पावर इनवर्स, राइट, और ये होगा A इनवर्स टू द पावर इनवर्स। क्या होगा, B इनवर्स इनवर्स क्या होता है, -1 इंटू -1 किया है ना बचपन में, A टू द पावर M टू द पावर N क्या होता था, A टू द पावर M इंटू N। सेम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A। अब इजी है, A इंटू B करना है। A क्या दिया हुआ है 2 2 -3 2 और B दिया हुआ है आपका 0 -1 1 0। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ कि दो हम इसको मल्टीप्लाई कर, देखो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ध्यान रखना है 3 इंटू 3 में भी यही रूल अप्लाई होता है और 2 इंटू 2 में भी अप्लाई होता है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके लिए आपको ये दोनों नंबर को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब M11। तो आपको फर्स्ट रो को पूरा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हो गया 2 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2। ओके, अब ये निकालना है तो आप ये नहीं किसी छोड़ दो, ये भी लेना है फिर से। ये क्या होगा 2 1 जा -2 और 2 0 जा 0। ओके, ये -3 फिर से वही सेम रिपीट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स रहता तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे। पर नंबर सारे लेने होंगे हमें, ओके, फर्स्ट रो के सारे नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा -3 0 जा 0 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 -1 जा -2 और 2 0 जा 0। कितना आंसर आया 2 -2 2 ओके सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये -3 1 जा +3 हो जाएगा, राइट, और 2 0 जा 0 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा। हो गया, समझ गए आप, इजी है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है इफ A एंड B देन A इनवर्स B इनवर्स है आंसर में 2 2 -2 3। ये आया था, चेक कर लेते हैं एक बार क्या आया था आंसर, 2 -2 2 3, राइट। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये चैप्टर भी एग्जाम में ज़्यादा वेटेज का है और ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x इक्वल्स टू -√3। अब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। जनरल सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ, उससे आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखिए
जनरल सॉल्यूशंस के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनों का ही लर्न करने की नीड है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको टैन की जगह कॉट दे दिया तो आप उसको चेंज करके टैन में लिख सकते हो, सेक की जगह कॉस लिख सकते हो और कोसेक की जगह साइन ले सकते हो, बस उसको एक इंटरचेंज करना होगा, राइट। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ओके। कॉस का फॉर्मूला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और टैन का है n पाई प्लस अल्फा। ये ध्यान रखना, इससे हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ओके। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉट एक्स। यहाँ पे कॉट मैंने अभी आपको बताया कि कॉट की जगह हम क्या ले सकते हैं, टैन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पर टैन एक्स रखा है तो ये वैल्यू कैसी कर दूंगी, 1 अपॉन रूट 3 में, राइट। तो टैन का फॉर्मूला क्या था जनरल सॉल्यूशन का, n पाई प्लस अल्फा, राइट। तो यहाँ पर n पाई प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये तो दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ तो 2n पाई का है और यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया है, राइट। तो ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पर देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस पाई बाय 6। सबसे पहले तो रूट 3 आता कब है, टैन में 1 अपॉन रूट 3 पाई बाय 6, टैन 30 होता है ना 1 अपॉन रूट 3, राइट। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यह माइनस में है और माइनस में चेंज हो जाता है, और हमें पता है tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, पाई माइनस पाई बाय 6, तो आएगा क्या 5 पाई बाय 6, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। देखा आपने कितना इजीली आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। यहाँ पर भी क्या दिया है, सेक थीटा का है। अब सेक थीटा तो मैंने तो बताया ही नहीं आपको, सेम इसको भी चेंज कर लो, सेक की जगह क्या ले लोगे आप, कॉस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 तो सबको याद है, कहाँ आता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 डिग्री, राइट। कॉस 45 मतलब क्या, पाई बाय 4। अगर इसमें प्रॉब्लम होती हो तो 45 बोला है, 45 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई अपॉन 180 से, आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे कि पाई बाय 4 आएगा या क्या सॉल्यूशन आएगा। इसे मैं कट करूंगी तो ये 5 से कट होगा, तो आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ दिया 2n पाई, यहाँ पर भी 2n पाई, ये n पाई, मतलब तीनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। यहाँ पे 2n पाई होने के बाद भी पाई बाय 4 एक ही ऑप्शन में दिया, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू। यहाँ पे क्या बोला, cos 2 थीटा। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, cos 2 थीटा और साइन अल्फा दोनों वैल्यू एक साथ हम निकाल नहीं सकते इनका सॉल्यूशंस। और यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे तो ये आपको ऑप्शन जनरल सॉल्यूशन के ही दिख रहे हैं, मतलब हमें निकालना क्या है, एग्जैक्टली जनरल सॉल्यूशंस, राइट। तो cos 2 थीटा को हम चेंज कर लेते हैं, cos 2 थीटा मतलब क्या होगा, वहां तो फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन अल्फा बोला है, मतलब ये आपके जो एंगल है वो सेम नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, cos 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ओके। ये हो गया आपका सॉल्व। अब क्या करें, अब तो निकल गया ना cos थीटा, यहाँ पर भी सॉरी साइन 90 माइनस थीटा नहीं, cos 90 माइनस थीटा, तभी तो सेम आएगा, हम सॉल्व करेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। अब दोनों सेम आ गए, अब कर सकते हैं, मतलब एंगल कितना मिल गया आपको, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा मतलब अल्फा, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लेना होगा, हमें अल्फा लेना होगा। अब ये 2 रिमूव करना होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, और फॉर्मूला क्या बनता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा की जगह तो 2 थीटा, अब 2 रिमूव करना होगा, 2 यहाँ जाएगा, तो 2 यहाँ जा करके क्या होगा, 2 गेट कैंसिल, बनेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पूरी वैल्यू लेनी होगी। क्या आई थी वैल्यू, 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ 90 माइनस अल्फा लेंगे, पर 2 तो सबके पास जाएगा, तो यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू 2 4 माइनस अल्फा अपॉन 2। ऑप्शन कहाँ है, पाई बाय 4 माइनस अल्फा अपॉन 2, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली ये मत टिक कर देना, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 2 थीटा, तो 2n पाई कैसे आएगा, एंगल में से 2 रिमूव करना होगा ना, ओके।
डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको याद हो कि cos 90 माइनस थीटा साइन अल्फा होता है या साइन थीटा होता है, तो आप ये दो ऑप्शन बी एंड डी में से एलिमिनेट करके ये निकाल सकते हो। ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपका साइन का है और cos 2 थीटा को हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट दिया हुआ है। थीटा निकालना था इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे π/2 माइनस अल्फा बोला था, राइट, तो बट 2 रिमूव करेंगे तो मतलब अल्फा में भी अपॉन में 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 इज। सेम इस तरह से ही करना है। tan 2 थीटा यहाँ पे क्या बोल दिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जिसमें हमें ओनली बताना है कि tan की वैल्यू कहाँ आती है। मतलब एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ मैं, जैसे 1 कहाँ आता है tan में, tan 45 डिग्री, राइट, 45 मतलब π/4। और क्या ले सकते हैं, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। tan में 1 कब आता है, tan π/4 में, मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना आया, π/4, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका π/8। एक तो वैल्यू आ गई π/8 और दूसरा tan 180 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है। मतलब आपको चेक करना है कहाँ कहाँ आता है, तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज आ पाएंगी क्योंकि 180 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है और tan तो पहले ही 1 की वैल्यू हमें पता है, tan π/4 में आता है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर 180 माइनस थीटा ले लिया मतलब पाई माइनस π/4 2 थीटा इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा 5π/6, फिर मल्टीप्लाई करोगे 5π/12 आ जाएगा, सॉरी 5π/4 आएगा, राइट, 5π/4 राइट, 2 थीटा इक्वल्स टू, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5π/8। तो कितने सॉल्यूशंस मिले, 2 सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2। ओके, ये बहुत स्लो प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। एग्जाम में आप इस चीज को सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 tan 45 डिग्री पे, और ये दो ही बार आ सकता है, या तो 180 माइनस थीटा में और या तो फिर ओनली थीटा में। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप 2 टिक कर सकते हो। 3 और सॉल्यूशंस आते नहीं है, ना ही 4 आते, क्योंकि +-1 में नहीं दिया है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछता है और आपके MSc CET में भी काफी बार पूछा है, राइट। यहाँ दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। क्या दिया हुआ है, sin x प्लस ओके, यहाँ देखो, कभी भी आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना कि प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो कोई थर्ड नंबर आना चाहिए, क्योंकि तीनों तो एक साथ फॉर्मूले में ले नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 होगा, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 3, मतलब मैं इन दोनों का पेयर कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2, राइट, प्लस sin 3x। इस तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी आपको वैल्यू, यहाँ पर एक मिल जाएगा sin 3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से sin कॉमन निकलेगा। sin a प्लस b बाय 2 मतलब यहाँ पे भी 3x आ जाएगा, और cos a माइनस b बाय 2 क्या होगा, 5 - 1 4x मतलब 4/2 मतलब 2x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, π/2 और 3π/2 में निकालने के लिए। तो 0 कब आता है वैल्यू, 0 साइन में कब आता है, साइन 0 0 होता है, या तो साइन पाई 0 होता है, राइट। और यहाँ पे cos 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2, मतलब इसके दो वैल्यूज आएंगी, और sin 3x की कितनी वैल्यू आएगी, 1, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, कौन से इंटरवल में निकालना है, π/2 और 3π/2। साइन 0 0 होता है, तो उसको तो हम ले नहीं सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन 4 आता, मतलब ऑप्शन सी आता, जिसका आंसर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके ध्यान देना, क्योंकि क्लास इंटरवल हमें गिवन है, तो π/2 से लेना है, तो साइन 180 0 होता है, राइट। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? 3 सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट देखो, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2xy कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। यहाँ पे एंगल पूछा और इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, तो हमने 12th में वैसे भी पढ़ा है। इक्वेशन याद है आपको, होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। कौन सी इक्वेशन है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करेंगे, आपको किसी वैल्यू मिल जाएगी, a b की मिल जाएगी, राइट। a की मिल जाएगी, 2h की मिल जाएगी, b की मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी गिवन थी? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2xy राइट, ये इक्वेशन गिवन था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये मिल जाएगा आपको a क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। 2hxy मतलब 2hxy। आपको क्या पूछा? मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल निकालना है। एंगल के लिए तो आपको h की नीड तो